नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए और आप देखते देखते आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि ये जीवन क्या है, इस जीवन की यात्रा क्या है, ये जीवन कितना अनमोल है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, कितना खूबसूरत है। आपको ये बात तब समझ में आएगी जब इस वीडियो को आप पूरा वॉच करेंगे। दोस्तों, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मेरा जीवन सबसे बेकार है, मैं अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, पैसे नहीं आ रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहा हूँ, स्ट्रगल है, परेशानी है, रिश्ते खराब है। तो ये जब सिचुएशन हमारे साथ चलता है तो हम काफी डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं। दोस्तों, क्या हमारा जीवन इसीलिए है, हम इस धरती पर क्या इसीलिए आए हैं कि हम खूब चिंता करें, हम संघर्ष से घिरे रहें, हमारे पैरों में बेड़ियां लगी रहें, हम गुलाम बने रहें, हम सफल नहीं हो पाए, हम चिंता में डूबे रहें, परेशानियों से घिरे रहें, दुख दर्द में रहें? क्या हमारे जीवन का मकसद यही है? आखिर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो क्रिएट हुआ आपके जीवन में, तो क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया कि ये समस्याएं जो मेरे साथ चल रही है, आखिर क्यों चल रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? जब हम डीपली किसी भी बात को समझना स्टार्ट करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो हम हर चीज को समझ जाते हैं, उस फॉर्मूला को, उस टेक्निक को, उस सिस्टम को समझ जाते हैं। और जैसे ही हम उस टेक्निक को, फॉर्मूला को या सिस्टम को समझते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि किसी सवाल को, मैथ का मान लीजिए एक सवाल है, और उस सवाल को आप सोल्व कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो सोल्व नहीं हो रहा है। जब सोल्व नहीं हो रहा है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, आपका मन उब जाता है और आप उसे छोड़ देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सवाल मुझसे नहीं बनेगा, चलो हटाओ, छोड़ दिए। तो वो सवाल जिंदगी भर आपसे कभी नहीं बनेगा, आप उसे कभी जान नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी उसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। बट यदि आपने हार नहीं माना, हिम्मत नहीं हारी, और उस लगन से, उस जुनून से उसे बनाते रहे कि नहीं, जब हजारों लोग, करोड़ों लोग, उस मैथ को बनाने वाला भी जो है वो भी तो इंसान है, और इस सवाल को हजारों लाखों लोग सोल्व कर चुके हैं और बना लेते हैं, तो फिर मेरे भीतर क्या कमी है? मेरे भीतर भी तो कोई कमी नहीं है, मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी विवेक है, बुद्धि है, मैं भी उससे सोल्व कर सकता हूं। जब हम डट जाएंगे, हट्ठी हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, और उस लगन से, उस मेहनत से उस पर टिके रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो फिर वो कुछ ही क्षणों के बाद वो सवाल सोल्व हो जाएगा। और जब सोल्व हो जाएगा तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हमें भीतर से बहुत खुशी महसूस होगा, हमें ऐसा लगेगा कि जिंदगी की बाजी हमने जीत ली है। यदि आप मैथ सोल्व किए होंगे तो ऐसा फील हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और सबके साथ ऐसा होता है। जो सवाल कठिन है उसको यदि हम फेंक दिए, उसे यदि उठा के कहीं रख दिए कि मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं बनेगा, तो अब हम उस चीज के बारे में परेशान रहेंगे, दिन भर सोचेंगे, 10 दिन सोचेंगे, 5 दिन सोचेंगे, और हमारे सिर पे बोझ बन जाएगा वो चीज, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया, मुझसे नहीं बना, मैं कैसे एग्जाम में बनाऊंगा, सोल्व करूंगा, कैसे मेरे नंबर आएंगे, मैं फेल कहीं हो गया तो क्या होगा? तरह तरह के सवाल क्रिएट होने लगते हैं माइंड में। लेकिन जैसे ही हम हठी बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं कि नहीं, बनेगा जरूर, जब हजारों लाखों व्यक्तियों ने इसे बनाया है और बनाने वाला भी इस सवाल को कोई इंसान है, तो मैं भी इंसान हूं, मेरे भीतर क्या कमी है, तो मैंने उसे सोल्व कर लिया, मैं इसे सोल्व कर सकता हूं और कर लूंगा, तो हमने उसे कर लिया सोल्व, तो फिर हमें आनंद की प्राप्ति हुई। तो ये बात सेम एज इट इज इसी तरह हमारे जीवन पे लागू होती है कि जब हम किसी चीज को समझना, यदि हम समझने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी
वस्तु, कोई चीज, कोई सिचुएशन ऐसा नहीं है इस संसार में जो हम समझ ना पाए और हम अपने जीवन में उस चीज को फील ना कर पाए। ऐसा कोई चीज नहीं है। जिंदगी अनमोल है, जीवन हमारा अनमोल है, प्रभु की कृपा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत अच्छे कर्मों के बाद हमें ये जीवन मिला है, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। ईश्वर की कृपा है और ईश्वर का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं, अच्छा बनाएं, कामयाब बनाएं और जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं उस उद्देश्य को पूर्ण करें। बट हम क्या होता क्या है अमूमन कि हम बीच रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं। अभी जिंदगी की शुरुआत हुई है तभी हिम्मत हार जाते हैं। जिंदगी का पूरा खेल अभी बाकी है। जिंदगी अभी किस मोड़ पे जाएगी अभी बाकी है। अभी पूरा मतलब ये ट्रेलर चल रहा है, अभी पूरी कहानी स्टोरी बाकी है और हम उस ट्रेलर में ही पीछे हो जाते हैं। वो ट्रेलर हमारी जिंदगी का पूरा नहीं हुआ और फिर हम उसी बीच हम हार गए, हार मान लिए, निराश हो गए, परेशान हो गए। तो ये जीवन कहीं से भी, आपका जीवन, हमारा जीवन कहीं से भी बर्बाद नहीं होने वाला। कहीं से भी हमें दुख, चिंता, डिप्रेशन, ये सब हमारे हक की चीज नहीं है। ये सब के लिए हम नहीं बने हैं। हमें मनुष्य योनि इसलिए मिला है कि इस मनुष्य योनि मिलने का एक बहुत बड़ा मकसद है। यदि आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से, तो ये मनुष्य योनि यूं ही नहीं मिला है, इसका बहुत बड़ा मकसद है। और हम एक छोटे से मकसद के लिए, एक छोटे से सुख के लिए, एक छोटे से सपने के लिए बस हम ये मान लेते हैं, यदि वो हमें नहीं मिला, मान लिया जाए कि हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं और वो हमें नहीं मिली, तो हम समझते हैं कि अब मेरा जीवन खत्म, अब मेरे जीवन का उद्देश्य खत्म। बस एक छोटे से उद्देश्य की पूर्ति के लिए। यदि हमारे पास पैसे नहीं आए तो हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे जीवन का क्या हो। पैसा नहीं मतलब जीवन नहीं। छोटे से भौतिक, मतलब जो ये संसार भौतिक संसार है और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम ललायित रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं और जब हमें वो चीजें नहीं मिलती है तो हम हार मान लेते हैं छोटे से उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जबकि परमात्मा की तरफ से हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। हमें जो यहाँ भेजा गया है एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया है। हमें जो यहाँ मिलेगा, हमें जो यहाँ मिलने वाला है वो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन हम छोटे चीज के चक्कर में अपनी जिंदगी को खत्म करने पे लगे और उस अपने जिंदगी को हम समझ नहीं पा रहे, बस छोटे से उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ये जीवन इतना बड़ा है, इस जीवन का उद्देश्य इतना बड़ा है कि जब आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे, आप एक अपनी समझ विकसित करेंगे और उस समझ से जब आप निर्णय लेंगे, समझेंगे, तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या है, ये जीवन क्या है, क्यों दुख है, क्यों सुख है, कैसे अच्छा होगा, कैसे खराब होगा, मेरा जीवन का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा, मैं यहाँ क्यों भेजा गया हूँ, मुझे क्यों यहाँ मतलब इस संसार में भेजा गया है, किस उद्देश्य के लिए भेजा गया है, ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके पास यदि गया और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये जीवन जिस उद्देश्य के लिए आपको मिला है, उद्देश्य पूर्ति के लिए, इस चैनल के माध्यम से वो आपका सपना पूरा हो पाएगा। बट आपको चैनल से जुड़े रहना होगा और आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो को गौर से देखना होगा, डीपली ऑब्जर्व करना होगा। तो आपका जीवन मतलब इतना बड़ा है और आपके जीवन का उद्देश्य इतना बड़ा है। आपकी जो आनंद है, हम छोटे से आनंद के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन जब असली जो आनंद है, हमारा जीवन का आनंद, वो इतना बड़ा है हमारा कि उस आनंद की प्राप्ति को यदि आप फील कर लेते हैं तो वो आनंद की प्राप्ति किए बिना ही आप 1000 वस्तुओं को प्राप्त करके भी उस आनंद की प्राप्ति को महसूस नहीं कर पाए। यानी उस 1000 वस्तुओं की जो आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति का जो सुख है, आप सिर्फ अपने जीवन का उद्देश्य को अनुभव करके उससे कहीं ज्यादा आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये चैनल उस उद्देश्य को बताने का, समझाने का, उस रास्ते पे ले जाने का, आपको उस तरफ ले जाने का, आपका माइंडसेट चेंज करने का प्रयास करेगा ताकि आप एक्चुअल में असली आनंद की प्राप्ति कर पाए। अभी तक मनुष्य नकली आनंद की प्राप्ति में लगा हुआ है। ये कड़वी बातें हैं, कड़वी लगेगी थोड़ी सी, लेकिन क्या करें, रियलिटी यही है, सच यही है। हम अधिकतर, मतलब दुनिया के अधिकतर लोग, 99%
बस झूठे सुख के प्राप्ति के लिए, झूठे सम्मान के लिए, झूठे आनंद के लिए तड़प रहे हैं। असली आनंद कहाँ है, असली सुख कहाँ है, बस इस चीज से लोग दूर हैं। तो ये चैनल आपको उस असली सुख तक, उस असली रास्ता तक पहुंचाने का काम करे, बस यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के लिए एक इशारा काफी होता है, क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ, हमारी जो बुद्धि है सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो आपके लिए एक इशारा काफी है। और आगे की जो बातें हैं, मूल रहस्य वाली बातें, आगे और भी बहुत सारी बातें होंगी अगली वीडियो में। और इस वीडियो में आपने जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी मैंने फील किया, उसे आप एक बार नहीं समझ में आया ना, तो 2-3 बार देखिए, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसे देखिएगा, फिर और बहुत कुछ समझ आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।